हरि जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही की चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। और मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। श्रीधाम वृंदावन से हम जुड़े हुए हैं, भागवत की नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का बृहद अनुष्ठान चला हुआ है, उस अनुष्ठान के हम आप सहभागी बने हुए हैं। बड़ भाग की बात है। श्रीमद् भाग्योदयेन भवजन्म समर्जितेन, हाँ, बहुत जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं तो भागवत की कथा श्रवण करने को मिलती है। लेकिन विचार करो, प्रत्येक एक अध्याय की हम नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं, नित्य भागवत की भागीरथी में नित्य हम अवगाहन कर रहे हैं। और महाराज, यह बड़े भाग्य की बात है, तो हम आप बड़ भागी हैं और धन्यवाद की पात्र हैं हम आप। बहुत सुंदर बात है कि VKVPS परिवार के सदस्य नित्य निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। यह परिवार नित्य निरंतर बढ़ता जा रहा है। अभी मैं देख रहा था तो लगभग 2210 के करीब सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो अच्छी बात है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए, इस परिवार का सदस्य बनने के लिए। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भागवत की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं, एक एक अक्षरांश का श्रवण कर रहे हैं। देखो, पिछले अध्याय में ध्रुव जी की कथा हमने श्रवण करी। ध्रुव जी के चरित्र की कितना विस्तार से महाराज वर्णन है। एक एक वस्तु का महाराज वहाँ विस्तार से वर्णन किया गया है। साप्ताहिक कथाओं में यह कथाएं छूट जाती हैं, इसलिए मन में ऐसा विचार था कि कभी समय मिलेगा तो बृहद कथा करेंगे, और उसकी संकल्प की पूर्ति हो रही है। मन बड़ा प्रसन्न है, आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। साथ में मैं भी, मेरा बड़ा इसमें महाराज स्वार्थ है। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस के अंत में कि यह कथा लिख के जन जन का कल्याण तो मैंने किया, लेकिन इसमें स्वांत सुखाय, मेरा भी कुछ इसमें महाराज लाभ है। तो मेरा इस भागवत की मूल पाठ में, मूल कथा में मेरा भी लाभ है कि मेरा संकल्प था कि इसको मैं रिकॉर्ड करके रखूंगा। कभी समय मिलेगी, फुर्सत टाइम मिलेगा, फुर्सत मिलेगी तो एक एक श्लोक का मूल पाठ करेंगे, उसका अर्थ रिकॉर्ड करके रखेंगे, और जब मन करेगा तब श्रवण कर लिया करेंगे। लोगों को भी यह उपलब्ध हो जाएगा एक डिजिटल फॉर्म में। तो महाराज ये अब चला हुआ है, तो आप सब इसके धन्यवाद के पात्र हैं। इसी प्रकार परिवार को बढ़ाते जाइए। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आपको आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद के नाम का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ अष्टमः स्कन्धः चतुर्थः स्कन्धः दशमोऽध्यायः। श्रीमैत्री उवाच प्रजापतिर्दुहितरं शिशुमारस्य वे ध्रुव, उपये मे भ्रमिं नाम तत्सुतो कल्पवत्सरो। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। उससे उनके कल्प और वत्सर नाम के दो पुत्र हुए हैं। इलायाम अपि भार्यायां वायो पुत्र्यां महाबलो, पुत्रमुत्कल नामानं योषित रत्नमजीजनत। महाबली ध्रुव जी की दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी। उससे उनके उत्कल नाम के एक पुत्र और एक कन्या रत्न का जन्म हुआ है। उत्तम स्तोत्कृतोद्वाहो मृगयायां बलीयसो, हत्पुण्यो जनेन्नाद्रो तन्मातस्य गतिं गतम्। उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था। एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गई। ध्रुवो भ्रात्रो वधं श्रुत्वा कोपामर्ष सुचार्पितो, जैत्रं संध्यो नमास्थायो गतः पुण्यो जनालयम्। ध्रुव जी ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध, शोक और उद्वेग से भरकर एक
विजय प्रद रथ पर सवार हो यक्षों के देश में जा पहुंचे हैं। गत्तो दीचिम दिशम राजा रुद्रानुचर सेवितम ददर्शो हिमभद्रोण्याम पुरीम गुह्यक संकुलाम तद्मो संकट बृहद्बाहुम खम दिशश्चानुनादयन येनोद्विग्नो दृशो छत्तरूपदेव्योत्र संभ्रसन। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी। उसमें अनेकों भूत प्रेत पिशाच आदि रुद्रानुचर रहते थे। विदुर जी वहां पहुंचकर महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया तथा संपूर्ण आकाश और दिशाओं को गुंजायमान कर दिया। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत ही डर गईं। उनकी आंखें भय से कातर हो उठी। ततो निष्क्रम्यो बलिनो उपदेवो महाभटो असह्यंतस्तनिन्नादो मभिपेतु रुदायुधो। वीरवर विदुर जी, महाबलवान यक्ष वीरों का वह शंखनाद सहन न हुआ, इसलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और ध्रुव पर टूट पड़े हैं। सौताना पततो वीर उग्रधनवो महारथ एक एकम युगपत् सर्वान् हन्बाणेस्त्रिभिस्त्रिभिः ते वे ललाट लग्ने स्ने ऋषोभिः सर्व एव हि मत्वा निरस्तमात्मानम् आंसन् कर्म तस्यत। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। उन सभी ने जब अपने अपने मस्तकों में 3-3 बाण लगे देखे तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वे ध्रुव जी इस अद्भुत पराक्रमी की प्रशंसा करने लगे हैं। तेपि चामुपस्पृश्यन्तो तेपि चामुमृश्यन्तो पादस्पर्शे मिमूरगो शरीर विध्यन् युगपद द्विगणं प्रचकीर्षवः तति परिधिनिस्रंसै प्रासाशूलपरस्पदै शक्त्यष्टिर्भिर्वसुण्डैर्भिषिश्चित्रवाजैः शक्त्यष्टिभिर्वसुण्डैर्भिर्चित्रवाजैः। फिर जैसे सर्प किसी के पैरों का आघात नहीं सहते, उसी प्रकार ध्रुव के इस पराक्रम को न सहकर उन्होंने भी उनके बाणों के जवाब में एक ही साथ उनसे दूने 6-6 बाण छोड़े। यक्षों की संख्या 13 अयुत यानी कि 1,30,000 थी। 13 अयुत 1,30,000। हाँ, तो एक अयुत में 10,000 होते हैं। उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी के सहित उन पर परिग खड्ग प्रास त्रिशूल फर्षा शक्ति रिष्टि भुसुंडी तथा चित्र विचित्र पंखदार बाणों की वर्षा की है। अभ्यवर्षण प्रकुपिता सरथम सहसारिथम इक्षन्तस्तत्प्रति कर्तुर अमयुतानि त्रयोदश औत्तानिपाद शतदा शस्त्रवर्षेण भूरिणो न उपादृश्यत नक्षन आसारेण यथा गिरो। इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गए। तब लोगों को उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का दिखना बंद हो जाता है। हाहाकारस्तदेवासी सिद्धानां देव पश्यताम् अतोऽयं मानवः सूर्यो मग्न पुण्यो जनार्णवै न तत्सु यातु धानेनो जयकासा स्वितो मृगधै उदतिष्ठस्तदस्त्रस्य निहारादिव भास्करो। उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे वे सब हाथ हाय हाय करके कहने लगे, आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानव सूर्य अस्त हो गया है। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरजने लगे। इस बीच में ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कोहरे में से सूर्य भगवान निकल आते हैं। धनुर्विस्फूर्जयन् दिव्यं दुसतां खेदमुद्वहन् अस्त्रोगं व्यद्ध मधुवाणिर्घनानि कौमिवानिनो। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं के दिल दहला दिए और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। तस्ते चाप निर्मुक्ता भित्वा परमाणि रक्षसां कायना विविसुस्तिगुमां गिरि न सनयो यथा बल्लै संचिद्यमानानां शिरोभिश्चारु कुण्डलैः ऊरुभिर्हेमतालाभिर्दौर्भिर्वलयवल्गुभिः। महाराज ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की नंगा कर दिया। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीरों में घुस गए जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर गए थे। विदुर जी, महाराज ध्रुव बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडल मंडित मस्तकों से, सुनहरी ताल वृक्षों के समान जांघों से, वलय विभूषित बाहुओं से, हार भुजबंद मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से पटी हुई वह वीरों के मन को लुभाने वाली समर
अंबर भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। हार के ऊरो मुकुटे रुष्णी शिष्ट महादने आश्रितास्तारण भुवो रेजवीर मनोहर यतावशिष्टा इतरेरणाजिरात् रक्षोगणा क्षत्रिय वरीय सायकै प्रायो विविकृणावयवा विदिद्रुवो मृगेन्द्र विक्रीडितयोथपा इव। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे थे, क्षत्रिय प्रवर ध्रुव जी के बाणों से प्राय अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह से परास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। अपश्यमानः सतताततायिनाम् अपश्यमानः सतताततायिनं महाम्रधे कंचन मानवोत्तमः पुरीं दिदृक्षन्नपि नाविशद्विषां न मायनां वेद चिकीर्षितं जनः। नरश्रेष्ठ ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गए। वे मायावी क्या करना चाहते हैं? इति ब्रुवश्चित्ररतः सुसारथिं यत्तः परेषां प्रतियोग संकितं सुस्रावसक्तं जलधेरिवेरितं नवस्वतो दीक्षुरजोन्वदृश्यत। इस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता। सारथी से इस प्रकार कहकर वे इस विचित्र रथ में बैठे रहे तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया तथा दिशाओं से उठती हुई धूल भी दिखाई देने लगी। क्षणेनाच्छादितं व्योम घनानिकेन सर्वतो विस्फुरतडिताडिता दिक्षु त्रासयत् स्तनयत्नुनः। एक क्षण में ही सारा आकाश मेघमाला से गिर गया। सब और भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। वृषोरुदिरोघास्रक पूय विणमूत्र मेधस निपेतुर गगनादस्य कबंधान्यग्रतो नगो। निष्पाप विदुर जी, उन बादलों से खून कफ पीव विष्टा मूत्र एवं चर्बी की वर्षा होने लगी और ध्रुव जी के आगे आकाश में बहुत से धड़ गिरने लगे। ततः खे दृश्यतः गिरिर्नपेतो सर्वतो दिशम गदा परिगण स्त्रंस मुसलासाम वर्षणः। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया और सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदा परिग तलवार और मूसल गिरने लगे हैं। अहयो सननि श्वासा वमन्तोग्निरुषाक्षिभिः अभ्यधावद् गजामत्तो सिंह व्याघ्रा व्याघ्राश्चयूतसो। उन्होंने देखा कि बहुत से सर्प वज्र की तरह फुफकार मारते रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते आ रहे हैं। झुंड के झुंड मतवाले हाथी सिंह बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। समुद्र ऊर्मिभिर्भीमो प्लावयन् सर्वतोऽहम् आससादो महाल्लादो कल्पान्तो एव भीषणः। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से डुबाता हुआ बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है। एवं विधान्यनेकानि त्राशान्यन्यो मनस्विनां सस्रजुस्तिग्मगतयो आसुरिया मायासुरो। क्रूर स्वभाव असुरों ने अपनी आसुरी माया से ऐसे ही बहुत से कौतुक दिखलाए जिनसे कायरों के मन कांप सकते थे। ध्रुवे प्रयुक्ताम असुरेस्ताम मायामति दुस्तराम निशाम्यो तस्य मुनयो संसमागतः। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई है, यह जानकर वहां कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की है। मुनियोचो औतान पादे भगवास्तव सांग्र धन्व देवक्षिणोत्वनतार्तिहरो विपक्षान् यन्नामधेयम विधाय निशम्य चाद्दा लोकोन्य सादरति दुस्तरमंग मृत्युम। मुनियों ने कहा, उत्तान पाद नंदन ध्रुव, शरणागत भयभंजन सार्ग बाणी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करें। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिसके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे दशमोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल भागवत भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, मैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। आप सभी को ठाकुर जी आप सभी की मनोकामना पूर्ति करें, ऐसी मेरी ठाकुर जी के चरणों में विनती। आप सभी को ठाकुर जी ऐसे ही अपना प्रेम प्रदान करते रहें, और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो में बने रहें उसके लिए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज़ नोट कर रहा हूँ मैं कि जब मैं एनालिस्टिक में जाता हूँ यूट्यूब के, तो देखता हूँ कि जो छोटे अध्याय है ना उस पर ज़्यादा व्यू है, ज़्यादा देख रहे हैं लोग, उसको पूरा देख रहे हैं, और जो बड़े अध्याय है ना उसको बीच में छोड़ के चले जाते हैं आप। इट्स नॉट गुड, प्लीज़ मिस मत कीजिए। मैंने आपको ट्रिक बताई ना, यदि आपको अध्याय लंबा लगता है, आपको लगता है मेरा डाटा लॉस हो जाएगा, सारा डाटा चला जाएगा, तो आप एक काम करें, वीडियो के कोने में जाएं, वहाँ एक सेटिंग का आइकन होता है, उसको क्लिक करें, उसमें वीडियो क्वालिटी का एक आइकन होता है, उसको क्लिक करें, और वहाँ वीडियो क्वालिटी के फॉर्म है 360, 720, 1220। तो आप 360 में जब फॉर्मेट में देखेंगे ना तो पूरी कथा भी आप देख पाएंगे, आपका डाटा भी बचा रहेगा। तो प्लीज मिस मत किया कीजिए, बड़े बड़े अध्याय हैं, बड़ी बड़ी कथाएं हैं, ये छोटा अध्याय था तो हमारा छोटी कथाएं हैं, तो इसी प्रकार बड़ा अध्याय है तो पेशेंस रख के थोड़ा उसको वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आप प्लीज मिस मत कीजिए, पूरी कथा सुनिए, तभी हमको श्रीमद् भागवत के इस बृहद अनुष्ठान का पूर्ण फल प्राप्त होगा। यह जीवन का अलभ्य लाभ है, बड़ा ही दिव्य अनुष्ठान चला हुआ है। साप्ताहिक कथाएं तो हमने बहुत कही सुनी है, आपने भी बहुत कथाएं सुनी है, लेकिन भागवत का मूल पाठ श्रवण करने को हमें मिल रहा है, भागवत की मूल कथा हमको श्रवण करने को मिल रही है, यथारूप हम लेके चले हुए हैं, एक एक श्लोक के एक एक अर्धारी के अक्षरांश का अर्थ हम श्रवण कर रहे हैं। तो मिस मत कीजिए प्लीज, करबद्ध प्रार्थना है। और एक बार पुनः प्रार्थना करना चाहूंगा, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।